अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस उनके तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड y4। हमने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। इससे पहले हमने सेकंड डेरिवेटिव तक क्वेश्चंस किए थे, अब फोर्थ डेरिवेटिव मतलब 4 दफ़ा हमने डेरिवेटिव लेना है। तो लेते हैं जी, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास y1 पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज 3x, ऐसे ही साथ आएगा, उसका एंगल वही रहेगा। अब मज़ीद हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। एंगल है हमारे पास 3x, तो 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 cos 3x। ये हमारे पास y1 है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा। अब देखें जी, ये 3 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। cos 3x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन 3x, और मज़ीद एंगल का डेरिवेटिव लेना है, और एंगल 3x है, उसका डेरिवेटिव 3 आ जाए, और ये हो जाएगा माइनस 9 साइन 3x। ये y2 आ गया है। अब अगेन हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y3 हमारे पास आ जाएगा माइनस 9, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x, और मजीद एंगल का डेरिवेटिव 3 वो साथ लिख, ये आ जाएगा माइनस 27 cos 3x। अब फोर्थ डेरिवेटिव के लिए अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो y4 हमारे पास आ जाएगा माइनस 27, तो कांस्टेंट ऐसे ही। cos 3x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन 3x, और साथ एंगल का डेरिवेटिव 3 साथ ही आ जाएगा। अब देखें जी, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, माइनस माइनस प्लस साइन 3x। ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। यह y इज इक्वल टू कॉस का क्यूब है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास y1 आ जाएगा। ये पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल कहता है पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो कॉस की पावर है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 साइन x कॉस स्क्वायर x। अब इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। साइन पहला फंक्शन है, कॉस दूसरा फंक्शन है, और प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और एक इसका आसान तरीका यह है, हम कॉस को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। हमारे पास एफएससी पार्ट 1 में हमने 9th चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे पास कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। ये कन्वर्जन फार्मूला हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब एक्स। ये हमारा y1 है। इसको रीअरेंज हमने कर दिया है। अब इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो ये y2 हमारे पास आ जाएगा माइनस 3, तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस ये 3 कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। साइन क्यूब का डेरिवेटिव हमने लेना है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लो। साइन की पावर है तो साइन का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 cos x, तो ये 9। अब ये साइन स्क्वायर x उसके साथ cos है, तो दोबारा इधर अगर हम कन्वर्जन कर दें तो हम प्रोडक्ट रूल लगाने से बच जाएंगे। तो अब साइन को हमने cos में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साथ हमारे cos है, तो स्क्वायर वाले के ऊपर ही कन्वर्जन लग सकती है। तो हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर का फार्मूला है, और cos x ऐसे ही साथ आएगा। अब आ जाएगा माइनस 3 cos x
प्लस ये 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ कॉस भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9 कॉस एक्स, तो माइनस 9 कॉस का क्यूब हो जाएगा एक्स। ये 9 और कॉस इसके साथ हुए 1 के साथ, तो ये 9 और कॉस कॉस के से हुए, तो 9 कॉस का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जी। y3 हमारे पास आ जाएगा, ये -3 कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस 9 कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस 9 कॉस क्यूब की फॉर्म में है। तो इधर दोबारा पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल कहते हैं पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, कॉस की पावर है तो उसका माइनस साइन एक्स हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स प्लस माइनस माइनस 9 साइन एक्स। तो ये जो है दोबारा हम इस कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे साइन में, क्योंकि इसके साथ साइन है तो हम प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। अभी हमने एक और डेरिवेटिव लेना है। अब ये देखिए जी, माइनस और माइनस प्लस 9 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और साथ साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो गया था, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 हो गया। अब ये देखें जी, साइन एक्स, तो इन दोनों को करते हैं, ये -6 साइन एक्स हमारे पास रह जाएगा, 3 माइनस 9 माइनस 6 साइन एक्स। ये 27 और साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 27 साइन एक्स माइनस 27 साइन का क्यूब एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब 27 माइनस 6 ये दोनों साइन के साथ हैं, तो ये 21 साइन एक्स रह जाएगा, माइनस 27 साइन का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ये y3 है। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, तो y4 आ जाएगा। 21 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, माइनस 27 ऐसे ही साइन क्यूब, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये 21 कॉस एक्स, तो माइनस ये 27 ऐसे ही रहेगा 3 के साथ, इस 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर को हम दोबारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये कॉस एक्स साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए जी, इसको रीअरेंज सिर्फ करना है, बुक वाला आंसर लेके आना है। ये 21 कॉस एक्स, अब ये देखें 81 और कॉस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 81 कॉस एक्स आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 81 कॉस का क्यूब एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये कॉस और 81 दोनों मल्टीप्लाई हुए तो कॉस का क्यूब आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं, ये 21 कॉस एक्स माइनस 81 कॉस एक्स, तो ये रह जाएगा माइनस 60 कॉस एक्स, प्लस माइनस इन दोनों को कर देंगे, और 81 कॉस एक्स ऐसे ही आएगा, प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स ऐसे ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, y4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो है ln x स्क्वायर माइनस 9। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले हमने पहला या दूसरा डेरिवेटिव फाइंड किया होगा। अब फोर्थ डेरिवेटिव तक हमने जाना है, तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, अगर y के इक्वल लेट कर लें तो ये ln, अब देखें x स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको हम x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ln ये x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको हम x माइनस 3 और x प्लस 3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी है, और छोटी क्लासेस में भी 9th 10th में भी हम पढ़ के आए हैं कि जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉग इन दोनों को अलग अलग लिख लेता है, x माइनस 3, और इनको प्लस कर देता है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगने के बाद ये हो जाएंगे, ये हमारा y है। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 3, लॉग का 1 ओवर ये आ जाता है, और मजीद जो ये है इसका डेरिवेटिव 1 आएगा,
प्लस ये भी 1/x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये हमारा y1 आ गया है, इसको रीअरेंज अगर हम करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 3 इसकी पावर -1 और x प्लस 3 इसकी भी पावर -1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी। तो y2 हमारे पास आ जाएगा, ये पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक -1 करेंगे तो -2, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 है, प्लस पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1x माइनस 3 उसकी पावर -2 माइनस x प्लस 3 उसकी पावर -2, ये y2 है। अब ये y2 है तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास y3 आएगा। तो y3 हमारे पास आ जाएगा, ये -1 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, ये पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस वैसे ही, और इधर भी पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव तो 1 है। ये -2 था, उसमें से एक माइनस किया तो -3 हो गया। अब इसको पहले रीअरेंज करते हैं जी। ये -1 -2, ये +2 x माइनस 3 उसकी पावर -3 माइनस +2 x माइनस 3 +3 और -3 इसकी पावर है। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी। तो y4 हमारे पास आ जाएगा 2 वैसे ही, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस किया तो ये -4 पावर, +2 वैसे ही, पावर पीछे आनी थी तो वो आना है -3, ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ बाद में वो 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये -3, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। रीअरेंज कर लेते हैं जी। ये आ जाएगा -6, पावर को नीचे ले आते हैं, प्लस हो जाएगी नीचे आके, ऊपर इसलिए रखी थी कि बार बार डेरिवेटिव जब लेना पड़ता है तो फिर आसानी हो जाती है। तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 6/x प्लस 3, इसकी पावर भी नीचे आगे प्लस हो जाए तो -6 कॉमन ले लेते हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस 3 इसकी पावर 4 प्लस 1/x प्लस 3 इसकी पावर भी 4। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था y का 4th डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन m थीटा, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 का मतलब है y का सेकंड डेरिवेटिव, माइनस एक्स y1 का मतलब है y का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज हमने शो करनी है। गिवन हमें x साइन थीटा और y साइन m थीटा, ये दो चीजें हमें दी गई हैं। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हमें दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी बड़े तरीके हैं। आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लें, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लें, बाद में चेन रूल लगा के y1 फाइंड करें, उसके बाद आप y2 फाइंड करते हुए ये सारा प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी मेथड हैं, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है और आसान मेथड है वो हम यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7, 8, ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक है, अगर आप वो ट्रिक, वो शॉर्टकट यूज़ ना करें तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी और कम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। इसी वजह से ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ताकि आप अगर ट्रिक आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं आता तो फिर आप वो क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर सकते। तो इस क्वेश्चन को जो शॉर्टकट करने का तरीका है, आसान करने का, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने का, वो ये है कि आप ये जो x इज इक्वल टू m थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसमें से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। इसमें से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा एक साइड पे अकेला। इस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x को हम पुट कर लेंगे इधर, ये जो थीटा है इसकी जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन y।
y के अंदर हम ये पुट कर देते हैं, तो हमारा y हो जाएगा साइन m थीटा, उसकी जगह पे हम साइन इनवर्स ऑफ x पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये इस साइन का सारा एंगल है। अब ये जो साइन है इसको हम इस साइड पर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स ऑफ x। लें जी, ये 2-3 स्टेप्स थे जो आपने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाने के लिए किए हैं। सबसे पहले थीटा की वैल्यू इधर से फाइंड की और दूसरे के अंदर पुट कर दी, फिर इस साइन को दोबारा उधर ले जाके साइन इनवर्स बना दिया। अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने y1 फाइंड करना है, तो अब साइन इनवर्स इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और साथ जो एंगल है उसका डेरिवेटिव dy ओवर dx लिख लें या y1 लिख लें, इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x है इधर, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर आएगा। इधर साइन इनवर्स y था तो 1 माइनस y का स्क्वायर था, इधर साइन इनवर्स x है तो 1 माइनस x का स्क्वायर है, और मजीद इसका डेरिवेटिव एंगल का लेना होता है तो वो इधर x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, इधर y था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y y1 या dy ओवर dx। तो ये चीज है। अब ये इसलिए हमने किया है, जो हमने प्रूव करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरह की चीजें हैं, इसलिए हम ये चीज काट देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है पहला डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, ये y1 ऊपर आ जाएगा, तो y1 ओवर 1 माइनस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू m ऊपर 1 माइनस x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y1, ये ऊपर इसके साथ आके मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू m, ये उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल हम कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी y1 आया है, हमने जो प्रूव करना है उसमें आपको नजर आ रहा है y2, सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इसी हालत में लेंगे तो इधर पावर रूल लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। उस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y1 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू m का भी स्क्वायर, और इधर से भी स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लें जी, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने करना है, तो उधर सामने हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखें ये दो फंक्शन हैं, y1 का स्क्वायर एक फंक्शन है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इधर m स्क्वायर कांस्टेंट है, ये x का या y का फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, इधर कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इधर तो एक ही हमारे पास फंक्शन है। तो इस साइड पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव t ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया है, प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव t ओवर डी एक्स y1 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल इस साइड पे लग गया, और इस साइड पे m स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे d ओवर डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ले जी, इसका डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको करते हैं जी, y1 का स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव ये देखें, ये पावर की फॉर्म में है, पहला डेरिवेटिव पावर की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो ये y1 का डेरिवेटिव हमने लेना है इज इक्वल टू m स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, ये y स्क्वायर की फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में, पावर रूल, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं,
ये ले जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 0 माइनस 2x है तो ये माइनस 2x y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2y1 और y1 का डेरिवेटिव मजीद लिया तो ये y2 हो जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू। और इधर देखें जी, ये 0 है, ये m2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2m स्क्वायर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y1 आ जाएगा। अब देखें जी, y1 का स्क्वायर y1, तो इधर से इसका मतलब है y1 कॉमन आ रहा है और इधर भी y1 मौजूद है, तो y1 ये वाला, y1 ये वाला और इधर भी 2y1 है तो ये वाला कट जाएगा आपस में और हमारे पास रह जाएगा माइनस 2x y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 इस साइड पर लिख देते हैं, y2 इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर y। अब देखें जी, ये 2 भी कटिंग उधर भी आप कर सकते थे, मुझे याद नहीं रहा, तो ये 2 ये 2 ये 2 इधर से कट गए, ये रह जाएगा माइनस एक्स y1, ये रह जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रह जाएगा माइनस m स्क्वायर y। इसको इस साइड पर ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये इस साइड पे आके प्लस m स्क्वायर y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये देखें जी, यही हमने प्रूव करना था, जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमारी आ गई है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इधर ट्रिक ये यूज़ हुआ है कि हमने थीटा पहले अलग किया है, उसके अंदर पुट किया है, उसके बाद साइन को दूसरी साइड पर लेके गए हैं, फिर हमने इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट किया है 2 दफ़ा और हमारे पास आ गया है। आसान तरीका है, इसके अलावा भी मेथड हैं लेकिन वो कम्प्लेक्स हैं, आप उनमें वो लेंथी भी होते जाएंगे, कम्प्लेक्स भी होता जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगी क्वेश्चन किधर चला गया है। तो स्टूडेंट्स, ये 2.7 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 चारों क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।